नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। निष्पक्ष न्यूज में आज सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली से मुंबई तक बीबीसी के ऑफिसेज पर पहुंची आईटी की टीम, इनकम टैक्स की टीम, और बीजेपी ने क्यों कहा बीबीसी भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर जो आपके दिल को चीर देगी, कानपुर में मां बेटी जलती रहीं, अफसर देखते रहे। ये कैसे हो सकता है, दिखाएंगे आपको। तीसरी खबर अडानी से जुड़ी। आज शेयर मार्केट में अडानी के शेयर्स की स्थिति क्या थी, क्या हाल था, ये दिखाएंगे। चौथी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों ये दावा किया कि आने वाले हर चुनाव को बीजेपी जीतने वाली है, ये भी बताएंगे। पांचवी खबर, दिल्ली के बाद अब पंजाब में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच क्यों ठन गई है, क्या है पूरा मामला। आज की छठी बड़ी खबर, क्या अब आजम खां के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी भी जाने वाली है। ये तमाम खबरें हम डिटेल में आपको आज दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दिल्ली और मुंबई के ऑफिसेज पर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। उधर सरकार इनकम टैक्स की कार्रवाई को सर्वे बता रही है। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल कहा है। विपक्ष के दूसरे नेता भी सरकार पर हमलावर हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। शाम होनी थी जिनके नाम, मोहब्बत के मरकज तक पहुंच न सका पैगाम। मॉर्निंग शिफ्ट के मुलाजिम टेलीग्राम ऐप पर शाम का शेड्यूल शेयर करते, मॉल, पार्क, होटल में मुलाकात का वेन्यू तय करते। इससे पहले ही रंग में भंग पड़ गया। वैलेंटाइन डे की सुबह ही इनकम टैक्स की टीम ने बीबीसी दफ्तर पर धावा बोल दिया। मोबाइल, लैपटॉप समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर कब्जा कर लिया। दिल्ली से मुंबई तक बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग की दबिश से बवाल हो गया। अभिव्यक्ति की आजादी पर नया सवाल हो गया। सत्ता के शब्दकोश से सर्वे नाम का शानदार शब्द निकला। विपक्ष की जुबानी आपातकाल हो गया। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि भारत संविधान और कानून के तहत चलता है। कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे जांच एजेंसियां हो, ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी। ये अपना काम कर रही हैं, तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी। आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बीबीसी दफ्तर पर रेड की खबर मिलते ही राजनीति उफान मारने लगी। विपक्ष ने बीबीसी की हालिया डॉक्यूमेंट्री की दुहाई दी। सत्ता की सफाई की विपरीत कांग्रेस ने छापेमारी की पूरी क्रोनोलॉजी समझाई। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल। कांग्रेस के ट्वीट से तिलमिलाई बीजेपी कांग्रेस शासनकाल के काले अध्याय दिखाने लगी। फंसाने में फिरंगी सत्ता से आपातकाल की मीडिया भी आ गई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट किया, एओ ह्यूम की बनाई कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र अभी भी ब्रिटिश ही है। लगता है अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ने के बाद बीबीसी के विघटनकारी एजेंडे को देश में आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस को सौंप दिया था। खैर, आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात करने वालों को आईना जरूर देखना चाहिए। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बहाने फिर वो डॉक्यूमेंट्री सियासत के सेंटर में आ गई, जिसे देखने दिखाने पर पाबंदी थी। पॉलिटिक्स के बहाने ही सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं ने बीबीसी को लेकर अपने जज्बात जाहिर कर दिए। मोहब्बत का छुपाना भी जताना हो गया। पत्रकारिता की निष्पक्षता बहाना हो गया। जर्नलिज्म की जंजीरों पर अफसाना हो गया। जो खुद को पसंद आया वही पैमाना हो गया। अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई, सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है, और जब जब भारत आगे बढ़ता है तो ये एजेंसियां हो या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो राजनीतिक दल विपक्ष में है, उनको बड़ा दर्द होता है।
बीबीसी का जो इतिहास है कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी ने सर्वे की पुष्टि करते हुए कहा कि हम अथॉरिटीज का सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही ये सिचुएशन सुधर जाएगी। इधर मीडिया के सामने मुकम्मल तैयारी के साथ नमूदार हुई सत्ताधारी पार्टी ने सिर्फ बीबीसी की साख पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि उस पर भारत विरोधी ताकतों का मददगार होने का कलंक भी चस्पा कर दिया। जुबानी हमले की जद में वो दल भी आए जो मीडिया की आजादी के पक्ष में प्रवचन दे रहे थे। बीबीसी दफ्तर पर छापेमारी का दर्द छलका रहे थे। हम लोग एक तरफ जेपीसी की मांग कर रहे हैं इतने बड़े स्कैम पे, तो दूसरी तरफ आज बीबीसी के ऑफिस में दिल्ली में आईटी की रेड पड़ रही है। ये किस तरह की डिक्टेटरशिप से देश को चलाना चाह रहे हैं? क्या लोकतंत्र में विपक्ष का, एजेंसीज का, न्यूज वालों का कोई भी राइट नहीं है? एक आतंकवादी जो भारत की अखंडता के खिलाफ शक्ति खड़ी हो रही है, उसको बीबीसी ने बताया करिश्माई युवा उग्रवादी है ये। और ये कहना गलत नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ? अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। तब कहीं देखने मिलेंगी हमको नीली झील की लहरीली थाहें। मुक्तिबोध की इन पंक्तियों को मुख्य धारा की विपक्षी राजनीति ने सत्ता पर हमले का हथियार बनाया। सोशल मीडिया पर शूल से चुपते इल्जाम चस्पा होने लगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, शासन प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाएं तो समझ लेना चाहिए उनका अंत निकट है। बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने छापेमारी को सच्चाई के खिलाफ सत्ता की लड़ाई कह डाला। महबूबा ने ट्वीट किया, बीबीसी कार्यालय पर छापे का कारण और प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है। सच बोलने वालों को जीओआई बेशर्मी से परेशान कर रही है। चाहे वो विपक्षी नेता हो, मीडिया कार्यकर्ता या कोई और, दस्ताने उतर गए हैं और सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा भी सोशल मीडिया के मैदान में सत्ता के खिलाफ शब्दों की तलवार लहराते कूद पड़ी। बीबीसी दफ्तर पर छापेमारी को वैलेंटाइन डे सर्वे बताने लगी। लगे हाथ अदानी की कहानी भी सुनाने लगी। महुआ ने ट्वीट किया, बीबीसी दफ्तर पर छापेमारी को विपक्षी दलों ने लोकतंत्र की कलंक कथा का हिस्सा बना दिया। बीजेपी की रिजॉर्ट राजनीति की चपेट में आकर महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने वाले उद्धव ठाकरे का भी इल्जाम आया। कलम की गुलामी के खिलाफ कलाम आया। उद्धव ने ट्वीट किया, बीबीसी के दफ्तर पर जो छापे पड़े हैं वो किस लोकतंत्र में बैठता है ये बताएं। आवाज उठाने वाले को दबाने का काम हो रहा है। इस तरह की हरकत को रोकना होगा। भारत माता को गुलाम बनाने का ये प्रयास है। इसे रोकने के लिए सबको साथ आना होगा। मौके पर हर किसी ने चौका मारा। 2024 के लिए तीसरे मोर्चे का ताना बाना बुन रहे केसीआर के बेटे, तेलंगाना सरकार के मंत्री और भारतीय राष्ट्र समिति के नेता केटीआर ने ट्वीट किया, क्या आश्चर्य है, मोदी पर डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने के कुछ हफ्ते बाद बीबीसी इंडिया पर अब आईटी ने छापा मारा। बीजेपी की सबसे बड़ी कठपुतली बनने के लिए आईटी, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां हंसी का पात्र बन गई हैं। आगे क्या, ईडी का हिंडनबर्ग पर छापा या शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण की कोशिश? बीजेपी के खिलाफ बीआरएस के साथ सियासत का नया मोर्चा खोलने वाले केजरीवाल के कारकुन भी देर तक खामोश नहीं रहे। प्रेस की आजादी का राग गाते हुए कैमरे के सामने हाजिर हुए। वही सवाल, वही इल्जाम, एजेंसी कर रही है कौन सा काम? जो बहुत न्यूनतम लोक लाज होती थी, लिहाज होता था, एक सरकार का वकार होता था, उस सब को त्याग के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक हास्य का पात्र बन गई है। आप कोई कानूनी तरीका नहीं आजमा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को भी लगता है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो भी है, जैसी भी है, उसको झूठ साबित करना केंद्र सरकार के बस की नहीं है। अगर एक संस्था, कानूनी संस्था अपना कार्य कर रही है और अभी वो कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई है, उसका निचोड़, उसका निष्कर्ष बाहर भी नहीं आया है, किस आधार पर
किस आधार पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्षी दल जो भी देश विरोधी ताकत है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में पूर्ण बहुमत के बावजूद सत्ता सुख में बीजेपी की बाधा झेल रही आम आदमी पार्टी ने अमित शाह को लपेटे में लिया। ये सवाल दागा कि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सिर्फ अदालत में ही बहस हो सकती है तो फिर बीबीसी के खिलाफ अदालत से इतर एक्शन क्यों हो रहा है। तो अगर कोई छुपाने की कोई बात नहीं है जैसा कि वो कह रहे हैं तो जेपीसी की मांग स्वीकारिए ना। कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए, ना गए। वो सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। अगर आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री लगती है कि वो झूठ है तो आप मुकदमा कीजिए, डिफेमेशन का उनके ऊपर मुकदमा कीजिए, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लाइए। अगर वो एंटिटी देश की नहीं है तो भी विदेश की एंटिटी के ऊपर भी मुकदमे किए जाते हैं। 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सत्ताधारी खेम देश के खिलाफ साजिश करार दे रहा है। डॉक्यूमेंट्री के बहाने बीबीसी पर लगाम कसने की आहट भी सुनाई देने लगी है। अभी 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया था। कोर्ट ने दो टूक कहा था कि उसे ऐसी मांग मंजूर नहीं है। मुंबई से अंकुश जायसवाल और दिल्ली से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।